जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, माँ सिद्धिदात्री आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए माँ सिद्धिदात्री की कथा, श्री दुर्गा चालीसा और आरती। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना और देवताओं का कल्याण करना ही माँ के अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। मान्यताओं के अनुसार माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से भक्तों की सभी कार्य पूर्ण होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना भक्तों की सभी मुरादें पूरी कर देती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और इस दिन भक्त कन्या पूजन भी करते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन और कन्या भोज कराने से ही माता पूजा को स्वीकार करती हैं, अन्यथा इस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम से अनुसार ही अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है और यह कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजा हैं और माँ ने अपने हाथों में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि माँ के 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में है। माँ को प्रायः श्वेत और पीले रंग अत्यधिक पसंद है, जो पवित्रता और दिव्य कृपा का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री के पाठ 8 अलौकिक शक्तियाँ या सिद्धियाँ हैं, जिन्हें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित और वश्वित कहा जाता है। अणिमा का अर्थ है अपने शरीर को परमाणु के आकार तक छोटा कर लेना। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को अनंत आकार तक फैला लेना। गरिमा का अर्थ है अनंत रूप से भारी हो जाना। लघिमा का अर्थ है भारहीन हो जाना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापी होना। प्राकम्य का अर्थ है जो चाहे प्राप्त करना। ईश्वित का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर लेना। वैश्वित का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति होना। भगवान शिव ने देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही इन सभी 8 शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिस कारण वे अर्धनारीश्वर भी कहलाए। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धरा, इसके पीछे भी एक रोचक कथा प्रचलित है। भगवान शिव एक बार योग और सृष्टि की संरचना से जुड़ी बातें सप्त ऋषियों को बता रहे थे। इन सप्त ऋषियों में भृगु ऋषि भगवान शिव जी के परम भक्त थे। योग का वह कार्यक्रम क्रांत सरोवर के किनारे हो रहा था। इस समय भगवान शिव के साथ देवी पार्वती जी भी विराजमान थी। भृगु ऋषि अपने स्थान से उठे और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। शिव जी के साथ पार्वती जी भी बैठी थी, लेकिन उन्होंने देवी पार्वती को अनदेखा करके केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा की। भृगु ऋषि भगवान शिव और देवी पार्वती जी के बीच में से जगह बनाते हुए भगवान की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती बहुत क्रोधित हुई। भगवान शिव ने देवी पार्वती की मनोदशा भांप ली और उन्हें अपने और निकट बैठने के लिए कहा। देवी ने ऐसा ही किया। भृगु ऋषि ने देखा कि भगवान शिव और देवी पार्वती जी के बीच से निकलने की पर्याप्त जगह नहीं है, तो भृगु ऋषि ने चूहे का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर शिव जी ने देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठा लिया, जिससे कि भृगु ऋषि को देवी पार्वती जी की परिक्रमा करनी ही पड़े। लेकिन भृगु ऋषि ने बड़ी चतुरता के साथ एक पक्षी का रूप धर लिया और उड़कर शिव जी के मस्तिष्क के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती जी को और अधिक क्रोध आया। भगवान शिव को देवी पार्वती जी की यह प्रति भृगु का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने आखिरकार देवी पार्वती को स्वयं में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। अब की बार भृगु ऋषि ने एक फिर मधुमक्खी का रूप लेकर भगवान शिव जी के दाहिने पैर का चक्कर लगा लिया। भगवान शिव सिद्ध आसन में बैठ गए। अब ऐसे में भृगु ऋषि के पास परिक्रमा का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने अब शिव जी के दोनों योग यानी स्त्री और पुरुष की ही परिक्रमा की। इस कहानी से भगवान शिव ने पूरे संसार को यह संदेश दिया है कि योग का अर्थ सभी आयामों के समावेश से है। शरीर के साथ आपको मन और भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी आप योग का लाभ पूरी तरह से ले पाएंगे।
भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके भृगु ऋषि सहित संपूर्ण मानव जाति को संसार का सही अर्थ समझा दिया। भगवान का अर्धनारीश्वर रूप यही संदेश देता है कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतने ही अंश नारी भी है। इस प्रकार शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप और भगवान की कृपा की इस अद्भुत कथा को सुनने वाले भक्त पर माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण कृपा होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं महारानी तारा देवी की कथा। नवरात्रि में और माँ के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने और सुनने की भी प्राचीन परंपरा है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। माँ तारा की कथा के अनुसार महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी और रुक्कम भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी और माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन और महात्म कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्कम ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को इस बात का पता लगा तो उन्हें रुक्कम पर बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगी, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तू नीच योनि की प्राणी जैसा कर्म कर रही है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्कम ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सारे पाप छूट जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्कम छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। अब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर जब गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, अगर 33 कोटि देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवी देवताओं को ही निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं के बुलाने पर नहीं आएंगे। अब नियम समय पर शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 कोटि देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए और उन्होंने वहां दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि क्यों नहीं आया, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण तो भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो वे अत्यंत क्रोध में भरकर उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और चोंच से सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका और वह सर्प खीर की कड़ाही में गिरकर छुप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म की तारा देवी की छोटी बहन थी, बहन के शब्दों को सिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बन गई थी। वह सर्प का उस भंडारे में बनी हुई खीर में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी और वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी ठीक समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर तक वह सोचती रही कि कोई आए और खीर में गिरे इस सांप को देख ले, लेकिन बहुत देर तक जब कोई किसी की दृष्टि उस खीर पर नहीं पड़ी तब उसने परोपकार की भावना और दूसरे लोगों की जान बचाने हेतु अपने प्राण को न्यौछावर कर देने का मन बना लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। कढ़ाई में खौलती हुई गर्माहट खीर थी। फिर जब लोगों ने अपनी आंखों से सामने खीर में छिपकली को गिरते देखा तो छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर को कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने खीर के अंदर मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको पता चला कि छिपकली ने तो अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करे। फिर तीसरे जन्म में वही छिपकली राजा ईश्वर से घर कन्या बनी और दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया।
राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या के कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या तो राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, इसलिए आप इस कन्या को मरवा दीजिए। सुनकर राजा ने कहा कि कन्या को मारने का पाप तो बहुत बड़ा होता है और मैं उस पाप का भागी कभी नहीं बन सकता। अगर कन्या को मारने के सिवाय कोई और उपाय है तो बताओ। तब ज्योतिषियों ने राजा को सलाह दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर कन्या को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का कोई पाप भी नहीं लगेगा। फिर ऐसा ही किया गया। कन्या को उस हीरे मणि जड़ित संदूक में लिटाकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। नदी में बहता हुआ वह संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक नदी को बाहर निकाल कर लाया। जब उसने संदूक खोलकर देखा तो संदूक में सोना चांदी के अलावा एक अत्यंत रूपवान नवजात कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। अब जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या सौंपी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने संतान के समान ही उस कन्या को अपने छाती से लगा लिया और भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उमड़ पड़ा। पति पत्नी दोनों ने फिर प्रेम से उस कन्या का नाम रुक्को रखा दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह अयोध्या के राजा जीत युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई इत्यादि का काम किया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई और रुक्को अपनी सास की जगह महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने पहुंच गई। महारानी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म में पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, बहन तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी मैं तो नीच जात की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो तो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और माँ भगवती की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने इसका उपाय पूछा। तब रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा और जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब रुक्को ने खुश होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण कराऊंगी। इस प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। वह भूल गई। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और तीसरे दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और अपने बच्चे की बीमारी का सारा हाल कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया कि बच्चे को आराम आने पर मैं अवश्य ही जागरण कराऊंगी। देवी भगवती की कृपा से उसका बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा, मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, तो आप मंगलवार को मेरे घर पर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी कहने लगे, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में आकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, इसीलिए आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में सलाह करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारें तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहज स्वीकार कर लिया। जिस समय
रुक्मो पंडित जी से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आएंगी। तब एक सैनिक ने यह बात सुन ली और उसने जाकर महाराज हरिश्चंद्र को इस बात की सूचना दे दी। राजा ने सैनिकों से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे उसे नींद नहीं आई। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद ही नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप कैसे भी करके किसी उपाय से महाराज को सुला दीजिए ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तारामती की यह प्रार्थना माँ ने स्वीकार कर ली और उधर राजा को गहरी नींद आ गई। जब राजा को नींद आ गई तो तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांधकर नीचे लटका दी और उसको पकड़कर वह महल से नीचे उतर गई और रुक्मो के घर जा पहुंची। उस समय जल्दबाजी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल और पांव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुल गई तो वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। मार्ग में पायल और रुमाल उसने देखे और जागरण वाले स्थान पर वह जा पहुंची। जैसे ही उसे सूचना मिली थी कि राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा है वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देखने लगी। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। राना तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि महारानी, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है यह मैंने महाराज जी के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरे हिस्से का प्रसाद दे दो। और अब की बार वह प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद तो सभी भक्तों ने माता का प्रसाद पाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके और प्रसाद सेवन के बाद रानी आराम से घर की ओर चल पड़ी। महाराज की ने आगे बढ़ते ही उनका रास्ता रोक लिया और गुस्से से कहा, तूने नीच जाति के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तूने अपने झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे अक्षत और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापस लौट आए और वहां रानी ने फिर ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखा दी, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। अब राजा ने मन में भी देवी की प्रति श्रद्धा और विश्वास जाग उठा। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। तो रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताक्ष की बलि दे सकें तो आपको माँ दुर्गा के प्रत्यक्ष दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की इच्छा थी, लगन लगी हुई थी। अब तो राजा ने अपने पुत्र का मोह त्याग और उसका सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र देवी की कृपा से पुनर्जीवित हो गया। अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर राजा गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। तब राजा को अपने परिवार और अपनी प्रजा सहित सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने रानी तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे तो धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई हो। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। इस प्रकार रानी तारा देवी और रुक्मण भगिनी दोनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
सुख और समृद्धि बढ़ती है, उसके शत्रुओं का नाश होता है और वह सर्वत्र मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता। तो सभी भक्तों प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय, माँ तारा रानी की जय। प्रिय भक्तों अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती। प्रिय भक्तों अब आइए सुनते हैं माँ दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे खिदुकरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिल लाठ मुख महाविशाला, नेत्र नाल भ्रिकुट विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरय ऊप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरऊ जग माहि, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्हि भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवन श्री बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोह भवानी। लांगूर वीर चलत अगवानी, कर में खब्बट खड़ग बिराजे, जाको दे काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त भी संघन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय अगभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिह संहारा, परिगाड़न संतन पर जब जब, भई सहाय माधु तू तब तब। अमरपुरी और सब लोकात, तो महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सुधा पूजे नर नारी। प्रेमी भक्त से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताकी छुट जाई। जोगी सुरमुन करहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचर तब कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरय तुमको। शक्ति रूप मरण पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन्ही विलंबा, मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरो दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरय एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि करो निहाला। जब लग जाऊं जिया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निर्जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। इत श्री दुर्गा चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों अब आइए सुनते हैं दुर्गा मैया की आरती का पाठ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजित ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहि न करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव,
बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजते कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, अब आइए कथा के अंत में माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, ये मेरी दासी है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे माता, सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनतम या अधिकतम कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे माता, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।